बेटी सुभद्रा, क्या है बाबूजी? इस बुढ़ापे में सुबह कोर्ट जाओ, शाम को वापस आओ, यही रूटीन बन गया है। सुनवाई 15 नवंबर को 15 नवंबर तक टल गई है बेटी। केस हम ही जीतेंगे पिताजी, और ऊपर वाले की मेहरबानी से जिंदगी की गाड़ी बिना परेशानी के आगे बढ़ेगी पिताजी। घर में जवान बेटियों के होते हुए मैं भला कैसे परेशान न रहूं? मरने से पहले ही तुम्हारी माँ तुम सबको मेरे हवाले करके चली गई बेटी। पिताजी आपके पीने के लिए जूस वगैरह लाऊं? हाँ। नहा धो के तैयार रहने के लिए कहा था तुम्हें। इस वक्त नहाने जाओगी तो गली के लड़के छेड़ेंगे तुम्हें। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? लीजिए। तुम घर की बड़ी बेटी हो, माँ की जगह रहकर तुम्हें ही सब कुछ संभालना होगा। ना धो के आने के लिए कहा तो एकदम चिढ़ गई। ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। न जाने अपने आप को क्या समझती है। संभल के नहीं रहोगी तो बुरी तरह फंस जाओगी। तू होशियार नहीं रहेगी तो फंस जाएगी। मैं तो बस यूं ही दिल लगी कर रही थी। किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। वो बेचारा खुशी से झूम रहा होगा। ठीक है ठीक है, तू जाके अपना काम संभाल, मैं बाकी सब कुछ देख लूंगी। ओके ओके। अच्छा मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। ओके। बहुत हंस के बातें कर रही थी। मैंने ऐसे क्या गुनाह किया जो मुझसे बातें नहीं कर रही हो? रास्ता छोड़ो। मोहतरमा जरा फड़फड़ाओ नहीं, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है, फिर चला जाऊंगा। अगर तुम्हें कुछ कहना हो तो घर में आकर कह दो। आऊंगा, जरूर आऊंगा। केस की सुनाई होने के बाद तुम लोग घर के बाहर होगे और मैं घर के अंदर होऊंगा। आज की बात अकेली बाहर मत जाया करो। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं कैसे जवाब दूंगी? पूछने वाला कोई नहीं, इसीलिए ऐसा किया। जब बाबूजी उससे पूछने गए तो उसने खरा जवाब दिया। गनीमत है कि तुम्हारी इज्जत पर आंच नहीं आई। एक चाकू दो, मैं उसका खून कर डालूंगी। मानसा, मत रो मानसा, ऐसा कुछ मत करना। हमें अपने आप को संभालना होगा। हमारा एक गलत कदम लोगों में हमें बदनाम कर देगा। अपने आप को संभाल मानसा। हर एक औरत मेरी तरह नहीं होती। लाख पीटो गाली दो, मगर तुम मेरा शौहर है। मैं तुम्हें झेल लूंगी, लेकिन दूसरी लड़कियों के बारे में ऐसा मत सोचो। आगे से ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो अपने आप को क्या समझता है? जवाब दो। ज्यादा बंकसबाजी नहीं, मैंने बहुत सारे सुन लिया है। तेरी मर्दानगी सिर्फ यही चलेगी अशोक। वो लड़कियां अच्छे खानदान की हैं। उनके बारे में सोचना छोड़ के अपने काम में लग जाओ। मुझे मत समझा, अपना काम कर। चिल्लाओ मत, दीपा जाग जाएगी। उन बेचारियों के लिए कभी बुरा मत सोचना तुम, वरना ऊपर वाला तुम्हें बख्शेगा नहीं। इतने में बुरा मान गई? अशोक,
मैं तुम्हें समझा रही थी। ओह, धड़कन। हाँ? काफी दिनों से मुलाकात नहीं हुई। आपको कोई खत भेजे तब ना आऊंगा मैं। बहुत गर्मी है। सुभद्रा, जरा छाछ लाना, कोर्ट से आया होगा। नहीं, ये खत है। ट्यूशन वगैरह ठीक से चल रहा है ना? ठीक चल रहा है। वो हमारे पीताम्बर है ना, वो अपनी बेटी के लिए ट्यूशन रखना चाहते हैं। मैंने तुम्हारा नाम ले लिया। सरस्वती का खत है। खुशखबरी है, पप्पू छुट्टियां मनाने यहाँ पर आ रहा है। ओह, अच्छी बात है। काफी दिनों से उसे देखा नहीं है। कब आ रहा है? चिट्ठी में कुछ लिखा है? 17 तारीख। 17 तारीख को? हाँ। सरस्वती मेरे दोस्त की पत्नी थी, इसी गांव में रहा करती थी। पति गुजर गए, एक ही बेटा है, नाम है पप्पू। सरस्वती अपने काम में बहुत ही व्यस्त है। बेटा एमए पढ़ के नौकरी की तलाश में है। अपनी छुट्टियां मनाने यहाँ पर आ रहा है, बस और कुछ नहीं। यानी आपके दोस्त का बेटा आपकी बेटी का मंगेतर भी हो सकता है। अच्छा सुभद्रा, मैं चलता हूँ। ये लो। पप्पू को हमारा रहन सहन अच्छा लगेगा ना? आखिर पप्पू तो इसी गांव में रह चुका है ना, तुम चिंता मत करो। अच्छा, आंटी क्यों नहीं आ रही है? वो काम में व्यस्त होगी। ठीक है पिताजी। हाँ। मैं एक काम करती हूँ, पप्पू के लिए वो वाला कमरा साफ कर देती हूँ। हाँ। दीदी, आप सोई नहीं? तुम जाकर सो जाओ। बाबूजी! बाबूजी! क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? वहाँ कोई है, कोई है। मैंने कहा था ना, तुम इधर उधर मत फिरा करो। मांत्रिक ने सूचना दी थी कि भूत का बसेरा है यहाँ पर। भूत ने अगर तुम्हें पकड़ लिया तो क्या होगा जानती हो तुम? जाओ बेटी, अंदर जाओ। जाके सो जाओ बेटी, जाओ जाओ अपने कमरे में।
दीदी वो अंदर आ रहा है। कौन? अशोक। पिताजी कहाँ है? नहीं जानती। वो अंदर आ रहा है दीदी। अच्छा चल चलते हैं। सिर्फ दो ही हो हाँ? और दो कहाँ है? क्यों? दीदार करना है हाँ। हाँ? मुझे अगर मेरी दीदी पे दोबारा तूने हाथ लगाया ना तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। छोड़ दे दीदी मुझे। बड़े आए, अरे बड़े आए टुकड़े करने वाले हाँ? अरे मैं फिर से आऊंगा हाँ? हाँ यहीं रुको। कितना हुआ? 20 रुपए। दीदी पप्पू आ गया। तुम तो बहुत बदल गए। मुझे पहचाना? लक्ष्मी। याद है। पप्पू तुम कितने बड़े हो गए हो। तुम तो पूरे शहरी बाबू हो गए। बाबूजी कहाँ हैं? वो अंदर हैं। एक और टिकट गायब है। मैं यहाँ हूँ। तुम तो काफी बड़ी हो गई हो। और मैं? तुम तो वैसे की वैसी हो। तुम कब आए बेटे? अभी आया बाबूजी। सफर कैसा रहा? रिजर्वेशन थी इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। माँ नहीं आई? उनको छुट्टी नहीं मिली इसलिए वो नहीं आ पाई। अगर मैं माँ के भरोसे रहता तो मैं भी आ नहीं सकता, इसलिए मैं छुट्टी मिलते ही यहाँ आ गया बाबूजी। अच्छा हुआ। अगर इस गांव में कोई हमारा कहने के लिए हो तो वो सिर्फ तुम और तुम्हारी माँ हो। तुम्हारे आने से गांव की रौनक बढ़ जाएगी। ओफो, यहीं पे खड़े रहकर बात करेंगे, अंदर भी चलेंगे। हाँ चलता हूँ। अंदर चलो बेटे। सारा का सारा नाश्ता गायत्री नहीं बनाया। सुना है आपको ये बहुत पसंद है। ये पकवान तो बहुत ही स्वादिष्ट है। जानते हो उस दिन को मैं कभी नहीं भूल सकती, इसीलिए याद से मैंने ये पकवान बनाए। लक्ष्मी ऊपर वाला कमरा साफ कर दो। यहाँ पर अच्छी रोशनी और हवा वाला वो एक ही कमरा है। सचमुच कमरा तो बहुत ही अच्छा है। कमरा तो अच्छा है लेकिन गांव में बहुत गर्मी है। हमेशा लालटेन अपने पास रखना। क्यों? अक्सर बिजली गुल हो जाती है। तुम नहाओगे नहीं? थोड़ी देर के बाद। नहा धोने के बाद एक अच्छी नींद लेना चाहूंगा मैं, क्योंकि रेल के सफर की वजह से काफी थक गया हूं मैं। खंडर के पास आना, इंतजार करूंगा। पप्पू तुम जाओ, मैं बाद में आऊंगी।
क्या बात है? तुमसे बिछड़ के साल भर होने को आ रहा है। क्या तुम्हें बीती हुई बातें याद है? बोलो ना तुम। कैसे भूल सकती हूँ? उस दिन जब छत्रपति शिवाजी स्टेशन से गाड़ी छूट रही थी तो मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मैंने सोचा भी नहीं था कि हम लोग इस तरह मिलेंगे। ऊपर वाले का बहुत शुक्रिया। मैं ये बात अच्छी तरह जानती थी कि तुम मेरे पास जरूर वापस आओगी। तुम्हारा घर यहाँ है ये जानने के बाद ही मुझे तसल्ली मिली। तुमसे मिलने के लिए मुझे न जाने कितने बहाने बनाने पड़े, जानती हो तुम। शांति दीदी अपने परिवार के साथ हमेशा के लिए बॉम्बे से कलकत्ता चली गई। तब मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगी। लेकिन तुम्हें यहाँ पे देख के जानते हो मुझे यहाँ पे कितनी खुशी महसूस हो रही है। अच्छा, तुमने पढ़ाई बंद क्यों की? 12वीं खत्म होने के बाद पिताजी ने मेरी पढ़ाई बंद करवा दी और फिर यहाँ पे आने के बाद मैंने टेलरिंग ज्वाइन कर ली और अब सपने देखती हूँ। किसका? कोई है? कौन है? जाओ ना पप्पू, किसी ने हमें देख लिया तो? इसे मैंने एक जगह ढूंढ रखी है। क्यों? मिलने के लिए। कैसी जगह? वही पुराना खंडर। हाय दिया, वहाँ पे जो देवता का मंदिर है, अगर उनका श्राप लग गया तो? अच्छा, वो जगह तुमने भला कैसे ढूंढी? तन्हाई में रहने के लिए कैसी जगह तलाश रहा था तो वो जगह मुझे भा गई। और क्या करूं मैं, बोलो। जगह तो बहुत अच्छी ढूंढी है। अरे बाबूजी मुझे ढूंढ रहे होंगे, मैं चलती हूँ, ठीक है? फिर कब मिलोगी? आंख बंद करके सच्चे मन से याद करना और जैसे ही आंख खोलोगे मुझे यहाँ पाओगे। अच्छा, मैं चलती हूँ। सुधा जी, आप यहाँ कैसे? मैं यहाँ, गलत मत समझना, मैं यहाँ कैसे आ गई? अरे पप्पू, वहाँ क्यों खड़े हो? ये देखा तुमने? ब्लैक टी शर्ट में स्मार्ट और खूबसूरत लग रहे हैं ना? अंदर तो आओ, आओ ना, आओ। ये रवीना है। कितनी खूबसूरत लग रही है ना इन कपड़ों में। तुम्हें कैसे लगता है? लक्ष्मी, देख लो। आज मुझे जिंदगी की वो सारी खुशियां मिल गई, क्योंकि निशा से मुलाकात जो हुई वो बिल्कुल बदली नहीं है। मगर ये घर, इस घर से मुझे डर सा लग रहा है। ये लोग आखिर मुझसे क्या चाहते हैं? मैं बहुत असमंजस में हूँ।
सुबह हो गई है। कल रात सो नहीं पाया मैं। क्यों? कल रात कल कोई घूम रहा था यहाँ। क्या? पता है, कल रात कोई घूम रहा था वहां पे। तुम्हें वहां जाकर देखने की क्या जरूरत थी? रात नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं वहां गया। क्या कर सकता हूँ? उस भूतनी को देखकर तुम घबराना नहीं। वो आम बात है अपू। आम बात? हाँ, जब वो भूतनी जिंदा थी तो वो पेट से थी, बेचारी चेचक के कारण मर गई। एक बात ध्यान से सुन लो, आधी रात के वक्त घर से बाहर मत निकलना। हमारे मांत्रिक ने हमसे कहा है कि जो औरत भूत बनके यहाँ वहाँ घूम रही है उसका नाम है आरती, जो कभी हमारे इसी गांव में अपने पति के साथ खुशी खुशी जी रही थी। देखो, मैं नहीं चाहती कि तुम उस भूतनी का शिकार बनो। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारी माँ को क्या जवाब दूंगी? वो मुझे मार डालेगी। ये कौन है? पप्पू, ये मेरी सहेली सिंधु। ओ, यही है पप्पू। मैंने सोचा गोल गप्पू होगा, लेकिन ये तो लप्पू निकला। हम नहाने जा रहे हैं। ठीक है, मैं चलती हूँ। तेरा पप्पू ऐसा नहीं जैसा मैंने सोचा था। वो तो बहुत स्मार्ट निकला। बेचारा बहुत ही अच्छा है। बेचारा हम सबको चारा खिला के निकल जाएगा, समझ गई? सिंधु, पप्पू ऐसा नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हो गई है। चल चल, मुझे मत बना। हमें चैन से जीने दो। हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? सुनो, उसने क्या कहा तुमसे? मैंने सब सुन लिया। जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से देख रहा हूँ, जब भी अशोक से मिलती हो तुम खोई खोई सी रहती हो। आखिर क्या बात है, बोलो। अगर बताना नहीं चाहती है तो मैं तुमसे पूछूंगा नहीं, अभी नहीं पूछूंगा, वादा। पप्पू, बस मुझे कुछ नहीं सुनना है। पप्पू, अपने दिल की सारी बात बताती हूँ। वो सारी सच्चाई तुम्हें बताऊंगी जो तुम मुझसे सुनना चाहते हो, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि ये बात तुम्हारे और मेरे बीच ही सीमित रहेगी। वो एक काली रात थी, मैं घर पे अकेली थी उस दिन। दीदी की तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें बाबूजी हॉस्पिटल लेके गए थे। करीब रात के 2 बजे थे। बाबूजी आएंगे सोच के मैंने दरवाजा खुला ही छोड़ दिया था, और तब अचानक। अरे कहाँ है तुम्हारे बाबूजी और तुम्हारी बहन है? हाँ? वो लोग बस अभी आते ही होंगे। तुम हटो रास्ते से। मैं क्यों हटूं? हाँ? मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, चले जाओ यहाँ से। मुझे करनी है, मैंने बोला ना तुमसे बात करनी है। कहाँ जा रहे हैं? रोते नहीं, प्लीज। इस घर के सभी सदस्य ख्वाबों की दुनिया में जी रहे हैं। इस परिवार से मैं भी ऐसा घुल मिल गया कि मैं भी ख्वाबों की दुनिया में खोने लगा, और इसी वजह से ये सब मुझे बहुत पाने लगा। इन्हें छोड़कर जाना मुनासिब नहीं, और मैं धीरे धीरे इनमें समाता चला गया।
क्यों? मैं तो डर ही गई। सांप समझ के डर गई क्या? तुम तो उससे भी 2 कदम आगे हो। अरे सांप से भी बढ़कर हूँ, एक दिन दिखाऊंगा। सो जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। अरे क्या हो गया तुम्हें, हाँ? निशा, तुम्हारे प्यार में मैं पागल होते जा रहा हूँ। और सुनो, तुम्हारे गोद में घंटों लेटने का मन कर रहा है और उसका मजा ही कुछ और है, जाने मन। और किसी ने देख लिया ना, सारा मजा उतर जाएगा। अगर तुम्हारे घर वाले राजी हो जाए तो मैं फटाफट बारात लेके आ जाता और ना कह दिया तो तुम्हें भगा के लेके जाता, और कुछ नहीं। जो भी हो, मेरा प्यार तुम्हें यहाँ तक तो खींच लाया। अच्छा, रामू काका और उनकी बेटियां कैसी हैं? सच कहूँ तो वो लड़कियां बहुत ही अच्छी हैं, घर से बाहर ही नहीं निकलती हैं। जानती हो, अशोक नाम के एक गुंडा है जो उन्हें हमेशा डराते धमकाते रहता है, जिसकी वजह से वो लोग बाहर निकलने में। दया, उसके मामले में टांग मत अड़ाना, वो बहुत ही बुरा आदमी है। जब उस घर में रह रहा हूँ तो अनदेखा तो नहीं कर सकता ना मैं। खैर ये तो छोड़ो, हम दूसरों की बातें करके अपना वक्त जाया क्यों करें? चलो कुछ प्रेम की बातें करते हैं, चलो ना। छोड़ो। अरे क्या हो गया तुम्हें, नाराज हो गई? तुम बड़े वो हो, मौका मिलते ही शुरू। एक बात सुनो, कल शुक्रवार है और मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा, इंतजार करोगी ना? अच्छा, शाम हो गई, मैं चलती हूँ। पप्पू, पप्पू, क्या बात है भाऊजी? तुम कब मुंबई जा रहे हो बेटे? 2 महीने के बाद ही जाऊंगा मैं। हाँ, आने वाली 27 तारीख को हमारे गांव में एक उत्सव है, अपनी माँ को बुला लेना। उत्सव के होते ही तुम अपनी माँ के साथ मुंबई जी। वापस चले जाना। आप पप्पू को क्यों भेज रहे हैं? मैं माँ जी से कह दूंगी कि पप्पू कुछ दिन और हमारे साथ रहेगा। देखो, ऐसी बात नहीं है, मुझे एक इंटरव्यू के सिलसिले में मुंबई जाना होगा। नहीं हुआ तो कोई और इंतजाम करना पड़ेगा मुझे। सच बात तो ये है पप्पू की, जब से तुम यहाँ पे आए हो हम लोग वाकई बहुत खुश हैं। हाँ बेटे, अगर हमारे चेहरे पे खुशी है तो वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर आप कहें तो मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। हाँ, शाम हो गई, दिया जलाओ। हाँ। जाओ। हे ईश्वर। पप्पू, जब श्री रामचंद्र जी सीता को ढूंढते ढूंढते जंगल पहुंचे, तब अचानक वहां पर रख लो। दीदी कहाँ? नहा रही हैं। हाँ। कितनी बार कहा अंदर जाके पढ़ा कर? जा अंदर, जा। तो नहा रही थी। अजी सुनिए, कहाँ भागी जा रही हैं? अंधेरा होने से पहले ये घर पहुंचना चाहती थी, इसलिए तेज चली थी। तुम कहाँ गए थे? मैं तो बस यूं ही। निशा से मिले जा रहे हो ना? देखो, मैं सब कुछ जानती हूँ, लेकिन डरने की कोई बात नहीं। मैं किसी से नहीं कहूंगी। निशा से तुम खंडर के पास मिलते हो, ये बात भी मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अपना ठिकाना बदल दो, इसी में भलाई है, ठीक है? जानती हूँ कि तुम दोनों का चक्कर मुंबई से ही चल रहा है, लेकिन इस गांव में आकर क्यों सबको धोखा दे रहे हो? ये सच है कि मैं निशा से मिलने के लिए ही यहाँ आया हूँ। मगर तुम जैसा सोचते हो वैसे नहीं है गांव के लोग। तुम दोनों को अगर किसी ने साथ में देख लिया तो मुश्किल होगी, संभल के रहना। मैं देखे बिना रह नहीं सकता। मुझे गलत मत समझना, प्यार क्या है इसका एहसास है मुझे, लेकिन समाज का भी ख्याल रखना है। घर आ गया, आओ चलते हैं। आज शुक्रवार है, क्या खास बात हो सकती है आज? आज का दिन मेरे महबूब से मिलने का दिन है।
आज मैंने उस भूतनी को देखा, एक मर्द की भाव में थी वो। निशा, एक मिनट मेरी बात तो सुनो प्लीज। बस मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, समझो आज से हमारा रिश्ता खत्म। निशा, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? झूठी बातें बोलकर मुझे तसल्ली देने की कोशिश मत करो। जब लोगों ने मुझसे तुम्हारे बारे में कहा तो मैंने विश्वास नहीं किया, लेकिन आज मुझे विश्वास हो रहा है कि उनकी बातें सच थी। क्या कहा लोगों ने तुमसे? क्या कहा, बोलो। वो तुम मेरे मुंह से सुनना चाहते हो? बताओ, तुम्हें बताना पड़ेगा। तुम क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? बताओ। आइंदा मैंने तुम्हें किसी लड़की के साथ देखा या किसी और से तुम्हारे बारे में सुना तो उसी वक्त मैं अपनी जान दे दूंगी। निशा ने सही कहा, दिल किसी एक को ही दिया जा सकता है। मैं एक पागलों की तरह निशा के सवाल का जवाब ढूंढने के लिए दर दर भटक रहा हूं। इसका अंजाम क्या होगा मैं खुद नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। पप्पू, सोई नहीं? चलो बैठो। देखो, जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा उसे किसी को नहीं बताऊंगा। अच्छा ये बताओ, कौन था वो शख्स जिसके साथ तुम उस रात को, अगर नहीं बताना चाहती है तो मत बताओ। बताती हूँ, आज वो राज तुम्हें बताती हूँ। उसका नाम राज है, सुप्रिया बस कंपनी में वो काम करता है। पिछले 4 सालों से हम दोनों एक दूसरे को बेहद प्यार करते हैं। उसे देखे बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकती। इसलिए भूत की एक मनगढ़ंत कहानी सुनाई, जिस पे लोगों ने विश्वास किया और हम मिलने लगे। मैं किसी न किसी तरह से यहाँ से निकलना चाहती हूँ। तुम दोनों के बारे में किसी और को पता है? बोलो। नहीं, मैं राज को यहाँ पर लेकर नहीं आ सकती, क्योंकि वो दूसरी बिरादरी का है। यही वजह है। बाबूजी इस रिश्ते को कभी नहीं मानेंगे। अगर तुम राज को चाहती हो तो शादी क्यों नहीं कर लेते उसे? अगर मैं राज के साथ भाग गई तो सुभद्रा दीदी से और लक्ष्मी दीदी से भला कौन शादी करेगा? और वैसे भी राज एक गरीब खानदान से है। सच पूछो तो राज बहुत ही लकी है। क्यों? वैसे तुम जो जानते हो, अगर दीदी या बाबूजी जान गए तो पहले मुझसे वादा करो कि ये बात तुम किसी को नहीं बताओगी।
सीने से लग जा, सीने से लग जा प्लीज। नहीं पप्पू, प्लीज मेरे सीने से लग जा, नहीं। लग जाना प्लीज। कैसा लगता है तुम्हें? नहीं जानती। तुम्हें मुझे तुमसे मिलने के बाद ना जाने क्यों एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता है। तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकती। तुम्हारे प्यार ने मुझे बेकाबू कर दिया। और सच करियो, तुम्हारे आने के बाद ही हमारे घर में खुशियां आई हैं। क्या तुम हमें छोड़ के चले जाओगे? बोलो पप्पू, हमें छोड़ के चले जाओगे? बोलो पप्पू, बोलो ना। नहीं मैं क्यों जाऊंगा, बोलो। पप्पू, मैं ट्यूशन के लिए जा रही हूँ। नाश्ता मैंने तैयार कर दिया है और चाय फ्लास्क में है। जब मन में आए पी लेना। मैं चलूं? बाय। लक्ष्मी, लक्ष्मी। क्या बात है, कई दिनों से दीदार नहीं हुए? दीदार करना चाहे तो घर आ जाते। लक्ष्मी कहाँ है? क्यों, तुम लक्ष्मी से ही मिलोगी, मुझसे नहीं? सॉरी, जब चाहे मैं तुमसे मिल सकती हूँ। सॉरी, तुम्हारे सामने मैं हार गया हूँ। क्या बात है, आज खूबसूरत लग रही हो। क्या इरादा है तुम्हारा, बोलो। झाड़ पे मत चढ़ाओ। निशा, अगर आज भी मुलाकात नहीं होती तो मैं मुंबई चला जाता। क्या खता है मेरी, बोलो बोलो। तुमसे मिलने के लिए ही मैं इतनी दूर से यहाँ आया हूँ। माँ को तन्हा छोड़कर मैं तुमसे मिलने गांव में क्यों आया, बोलो। लोगों को बोलने दो निशा, हम उनकी जुबान को बंद नहीं कर पाएंगे। मगर तूने उनकी बातों को यकीन कैसे कर लिया? तुम मुझे चाहो या ना चाहो, लेकिन मैं तुम्हें चाहता हूं, सच्चे दिल से, तुम्हारी कसम। पप्पू, तुम्हारे बारे में लोगों से सुन के मुझसे सहा नहीं गया और मुझे ऐसा लगा जैसे तुम मुझसे दूर जा रहे हो। मुझे छोड़ोगे तो नहीं ना? जिसके पास मेरा दिल है उसमें छोड़ कैसे सकता। शाम होने को निशा, तुम जाओ। नहीं, मुझे ले चलो, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। जरूर ले जाऊंगा, डोली में बिठा के। अभी नहीं, तुम जाओ जाओ, बाबूजी ढूंढ रहे होंगे। कब तक निशा को धोखे में रखूंगा? अगर उसे पता चला कि मैं उसका प्यार बांट रहा हूं तो क्या होगा अंजाम? वो कौन सी मनोज गणित जो मैं आ गया। ए, क्या लिख रहे हो? कुछ नहीं। क्या बात है, इतना लगा के आई हो? सब सो गए? मगर तुम नहीं सोई? मैं ये जानना चाहती थी कि तुम क्या लिख रहे हो। आज भूत के साथ मिलन नहीं है? चल हट, मैंने उसे यहाँ आने से मना कर दिया। लेकिन क्यों? नहीं जानती। बेचारा वो। कौन? वही राज। क्यों बेचारा? किसी को चाहना ना चाहना ये तो दिल की बात है। मैं अकेली नहीं सो सकती, और ऊपर से आज तो शुक्रवार है।
हर शुक्रवार की रात में छुटकी के साथ ही सोती हूँ। और आज की रात? नहीं जानती। अच्छा बताओ तुम्हें कौन पसंद है? वो ये है कि माँ पसंद है ना? और फिर? और फिर सब अच्छे लोग। जानते हो मुझे कौन पसंद है? राज, वही कंडक्टर। किधर उड़ रही है? वो नहीं आने वाला। नहीं पप्पू, इसके गंदे खून से अपने हाथ मत रंगो। आओ ना, सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दो। इस बार बच गया तू। अगर घर के सामने नजर आया टुकड़े कर दूंगा। नहीं पप्पू नहीं, आओ। ये लो गर्म पानी। गर्म पानी से सेंकने से दर्द उड़न छू हो जाता है। मैं तो घबराई गई थी कि पप्पू इसका खून कर देगा। खून कर देता अगर आप बीच में नहीं आती तो। गुस्से में आकर अगर तुमने कुछ ऐसा वैसा कर दिया तो भुगतने वाले तो हम ही है ना। चाहे जो हो, उसको पता लग गया है कि इस घर में भी कोई मर्द है। अब वो इस तरह की हरकत करने से पहले ही सोचेगा जरूर। ए बूढ़ा खोजट, एक नामर्द को घर में छुपा नहीं रखा है। पप्पू, अबे बाहर आ जा। देखकर वो और भड़क उठेगा। पप्पू नहीं, तुम नहीं जाओगे। अबे बूढ़े खोजट, तुम्हारी लड़कियों का रखवाला है ना मुंबई वालों से। बाहर बुला लो उसे। अशोक, इस तरह हंगामा क्यों खड़ा कर रहे हो? इस बुढ़ापे में हमें चैन से जीने क्यों नहीं देते? नहीं जाऊंगा। तू नहीं समझेगा। नहीं समझेगा। देखो चोट लगी है मुझे, तू नहीं जानेगा। मैं उसकी अंतड़िया काट के फेंक दूंगा। अबे बुला लो उसे। अशोक, वो यहाँ पर नहीं है। मेरी बात मानो। अरे वो तुम्हारी बेटियों का दामन पकड़ के बैठा हुआ अंदर। अरे जल्दी उससे बाहर भेज बूढ़े खोजट। अशोक, तेरी तो। अरे नौटंकी बंद कर। अपन को अभी चढ़े ही नहीं है। अपन अभी एक और पौवा लगा के वापस आता है, समझ लेना। अपन आता है बिहार, भागना नहीं है बूढ़ा। अपन अभी आएगा। वो चला गया ना? वो फिर आएगा। उसका कोई भरोसा नहीं है। वो नशे में है। तुम संभल के रहना। उसके मामले में तुमने टांग अड़ाकर बहुत बड़ी गलती की है बेटे। न जाने अब आगे क्या क्या होगा। हाँ, दर्द है तुम्हें? जी नहीं। अच्छा, एक काम करो। सेंक लगवाने के बाद खाना खाकर अपने कमरे में चुपचाप सो जाओ। जो मैं कर रहा हूं वो गलत है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। मगर मैं क्या करूं, क्योंकि ये परियों का गांव है। ये घर मेरे लिए जन्नत है। और मुंबई जैसे शहर से मैं उब चुका हूं। मुझे नफरत सी हो गई ये शहर की जिंदगी से। जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं है। गांव में अफवाहें उड़ रही हैं। सिंधु के घर में किसने बताया जानती हो? उसी पारो ने। इसके सिवा उसे कोई काम भी नहीं बचा है लगता है। मैंने पहले ही कहा था ना, दाल में कुछ काला जरूर है। रोज सुबह साइकिल उठा के चले जाना और शाम में वापस घर आना। फिर भी पप्पू उस लड़की के लिए इतनी दूर आया है, उसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। लगता है कई सालों से दोनों का चक्कर चल रहा है। इसीलिए तो वो यहाँ पर आया है दीदी। किसलिए बातों का गलत मतलब निकालती हो तुम? अगर शादी करना चाहती है तो करने दो। पप्पू कोई दूध पीता बच्चा तो है नहीं। अपनी जिंदगी का फैसला वो खुद ले सकता है। उसकी हरकतों से बदनामी तो हम लोगों की ही होगी ना। बदनामी कैसी?
अगर लड़का लड़की एक दूसरे को चाहते हैं तो ये उन लोगों की मर्जी है, इसमें हमारी बदनामी कैसे? कुछ भी कहो, पप्पू पहले जैसा नहीं है। मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे तो ऐसा ही लगता है। माँ, व्हाट अ सरप्राइज! तुम अचानक यहाँ? मुझे आना पड़ा। ये कैसी हालत बना रखी है तुमने? कुछ खाते नहीं तुम? मैं तो खाता हूँ माँ, मगर आप कहाँ गए सब? सब यही है। सुभद्रा, देखो कौन आया है। अरे आंटी जी, ये क्या बिना खबर किए आप यहाँ पर आ गए? आंटी, बाबूजी कहाँ हैं? पोस्ट ऑफिस तक गए हैं। आंटी बहुत कमजोर हो गई हैं। पहले तो मोटी तगड़ी थी। प्रेशर, शुगर, ये जो बीमारियां हैं मुझे। पप्पू को भी तो आप लोग जरा देखिए, मोटा हो गया है ना। माँ कहती है कमजोर हो गया हूँ मैं। आंटी जी, ये कभी चुप नहीं बैठता, जब देखो साइकिल लेके इधर उधर घूमता रहता है। हाँ, लक्ष्मी कहाँ है? वो कहीं नजर नहीं आ रही है। वो कॉलेज गई है, शाम को लौट आएगी। आप सफर से थक कर आई हैं, मैंने बैठने के लिए भी नहीं कहा। काफी थक गई हूँ, नहाना चाहती हूँ। मानसा, इनका सामान ले जाकर अंदर रख देना। आप नहा लीजिए। ये कॉमर्स की किताब है, इस तरह यहाँ आने का मतलब क्या है मम्मी, बताइए ना प्लीज। हम लोग मुंबई जा रहे हैं। कब? कल ही। क्यों? क्यों तुम मेरे साथ नहीं आना चाहती हो? इतनी जल्दी क्यों माँ? क्यों तुम यही रहोगे? तुम उस लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हो, ऐसा मुझे किसी ने लिखा तो मैं तुम्हें यही रहने दूंगी। माँ, देख, ये वे, सुबह की गाड़ी से हम चले जाएंगे, तुम तैयार रहना। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या बातें हो रही है? मुझे भी तो बताओ, क्या हुआ बेटे? बताओ बेटे। किसी ने माँ को खत लिखा। जिसने भी लिखा सही लिखा है, तुम इसे झुठला नहीं सकते। ऊपर वाले की दया से मैं सही वक्त पर आ गई यहाँ। सरस्वती राय का पहाड़ मत बनाओ। बस हो गया, बहुत सुन लिया। कल सवेरे मैं इसे साथ ले जा रही हूँ। अगर ये यहाँ रहा तो आप भी बदनाम हो जाएंगे। हाँ, इसे कहीं जाने की जरूरत नहीं, ये यहीं पर रहेगा। लगता है किसी ने तुम्हारे कान भर दिए हैं। देखिए, कुछ नहीं सुनना। आज अगर इस घर में खुशी है तो इसी की वजह से। अगर ये यहाँ से चला गया तो मेरी बेटियों के चेहरे से खुशी हमेशा के लिए मिट जाएगी। तुम नहीं जानती, तुम्हारी जिद की वजह से अगर ये चला गया तो नुकसान हम लोगों को होगा। वो यहाँ रहे तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी, पर सब कुछ जानने के बाद मैं उसे यहाँ कैसे छोड़ सकती हूँ? तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, हम उसका ख्याल रखेंगे। छुट्टियां पूरी होते ही हम उसे भेज देंगे। आपकी जिद की वजह से मैं इसे यहाँ छोड़ के जा रही हूँ। दोबारा ऐसा हुआ तो मैं दम तोड़ दूंगी। आदरणीय माँ जी, इस खत को पढ़कर आपको जरूर सदमा पहुंचेगा, क्योंकि आपके बेटे पप्पू की एक लड़की से नाजायज संबंध है और ये बात सारा गांव जानता है। जितनी जल्दी हो सके आप अपने बेटे को यहाँ से ले जाइए। तुम्हें किसी पे शक है क्या? मुझे तो सब पर शक है। मेरे मुंबई एड्रेस पर खत लिखना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये उन्हीं की हरकत है। कौन? वही 4 देवियां। देवियां? हाँ, जिनके यहाँ तुम रहते हो। ए, तुम लड़कियों के दिल के बारे में नहीं जानती पप्पू। तो फिर मैंने तुम्हारे दिल को कैसे जान लेने चाहिए? जाओ पप्पू, मजाक मत करो। चाहे कोई तारीख क्यों न भेजे, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ। अगर माँ जी नहीं मानी तो? मुझे तुम चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए। ए पप्पू। ए, अरे क्या बात है? किसने बुलाया? कल रात बिना खाए क्यों सोए तुम? वो मैं शहर से खा के आया था। नहीं, ये कारण नहीं है। तुम बहुत दूर होते जा रहे हो। ये गलत है। नहीं, जब से तुम्हारी माँ आकर गई है तुम बहुत बदल गए हो। शायद तुम्हें गलतफहमी हो गई है सुभद्रा।
सिर्फ मैं ही नहीं, लक्ष्मी, मानसा, पार्वती सभी कह रही हैं कि तुम बहुत बदल गए हो पप्पू। ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा वहम है। शायद खत की वजह से तुम्हें परेशानी हो। मुझे कोई परेशानी नहीं है, मगर माँ घबरा गई थी। वो खत मुझे लिखना पड़ा था। मगर वो खत लिखने की क्या जरूरत थी तुम्हें, बोलो। सुभद्रा, अभी आई। जी? सब लोग कहाँ गए? बुलाओ। किस लिए? अरे बुलाओ भी। पप्पू कहाँ है? उसे भी बुलाओ। पप्पू, ये लो, पप्पू भी आ गया। अब बताता हूँ। घुमा फिराने से क्या फायदा, जल्दी बताइए ना। जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे सुनकर सचमुच तुम लोग बहुत खुश होंगे। कोर्ट का फैसला आ गया, हम जीत गए। ये सचमुच ईश्वर की महिमा है। कोर्ट कचहरी के पीछे जो हमने पैसे खर्चे किए थे वो भी हमें मिल रहे हैं। ये घर, 3 एकड़ जमीन, ये सब हमें मिल रहा है। बस अब तो तुम खुश हो ना? आपने अशोक को देखा? नहीं, कोर्ट में भी कहीं नजर नहीं आया मुझे। पता नहीं कहाँ गया होगा, ईश्वर ही जाने। पता नहीं क्या कारण होगा। कहीं भी गया हो हमें क्या लेने देना। अगर वो मर भी गया हो तो हमारे लिए खुशी की बात है। कसम से आज का दिन हमारे लिए बहुत खुशनुमा दिन है। पप्पू के कदम घर में पड़ते ही सब कुछ अच्छा हो रहा है। ये सब तो ऊपर वाले का किया धरा है और कुछ नहीं। अब जाकर मेरे दिल को तसल्ली मिली। कोर्ट कचहरी के चक्कर ने मेरे रातों की नींद हराम कर दी थी। इस केस को जीतने के लिए मुझे कितने पापड़ बेलने पड़े थे जानते हो तुम लोग? मेरी बची कुछ जायदाद को बेचकर मैं तुम्हारे हाथ पीले कर दूंगा। तुम लोगों के हाथ पीले होते मैं भी यहाँ से चला जाऊंगा। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम्हें हमारे साथ ही रहना होगा पप्पू। आज तो हम खुशियां मनाएंगे। जाके खीर बनाओ, खीर। मैं हूं ना। अगर मैं कुछ कहूँ तो तुम बुरा तो नहीं मानोगे ना? तुम यहाँ से चले जाओ। पप्पू, पप्पू, मैं जा रही हूँ। कहाँ? नहीं जानती, मगर जा रही हूँ। राज मेरा इंतजार करता होगा। शायद इस घर को बदुआ लगी है। अगर कुछ पल और इस घर में रही तो मैं चैन खो दूंगी। चाहे कुछ भी कर लो, इस घर में कभी किसी को चैन नहीं मिला है और ना ही कभी मिलेगा। तुम कहाँ जाओगी?
सुभद्रा दीदी के नाम पे मैंने एक चिट्ठी लिखी है। इन सब से बिछड़ने का मुझे बहुत दुख हो रहा है। दूसरे बिरादरी के लड़के से मैंने प्यार किया है, लेकिन प्यार जात पात नहीं देखता। वो कभी भी मुझे अकेला छोड़ के नहीं जाएगा, मुझे यकीन है। मैं चलती हूँ, तुमसे बिछड़ने का गम है। मुझे भूलोगे तो नहीं ना? तुम्हारी याद इस दिल में हमेशा रहेगी। मैं चलती हूँ, दरवाजे की कुंडी लगाना मत भूलना। अरे ये क्या हाल बना रखा है सब? बाबूजी को जरा पानी तो पिलाइए ना। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। पार्वती ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। मैं जानता हूँ पार्वती ने गलत किया, लेकिन उसकी जिंदगी तो संवर गई ना। आपको खुश होना चाहिए, आप रो रहे हैं। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। अगर मैंने अपनी बच्चियों की शादी सही वक्त पर करा दी होती तो। पिताजी, गलती तो मेरी थी। पार्वती ने जो कुछ किया ठीक किया। तुम लोग जाओ यहाँ से। नहीं। तुम्हारे जिन्हें जो है वो करो। आज के बाद मैं तुम्हारे किसी भी बात में टांग नहीं अड़ाऊंगा, टांग नहीं अड़ाऊंगा। अब मैं कर भी क्या सकता हूँ? सुन रहा हूँ, सब कुछ सुन रहा हूँ। जो कुछ कहना है कह डालो तुम, या फिर मेरी जान ले लो तुम। तंग आ गया हूँ मैं इस जिंदगी से। बाबूजी, आप मुझे माफ नहीं करेंगे? हाँ बाबूजी, अब मैं पुराना अशोक नहीं हूँ। मैंने अपने खुद की एक वेल्डिंग वर्कशॉप खोली है और मैं सुधर गया हूँ। मेरा विश्वास कीजिए। इतने बरस एक परदेसी की तरह जीता रहा मैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हर जगह घूमता रहा मैं पागलों की तरह। और आज मेरे पास खुद का धंधा है और अच्छी कमाई हो जाती है। एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता हूँ और अनजाने में मैंने न जाने कितने बुरे काम किए हैं, और वो भी मानसा के साथ बहुत बुरा। इसकी आंखों में आंसू के सिवा मैंने कुछ नहीं दिया। इसकी आंखों में खुशी देखना चाहता हूँ। मैं इसका हाथ थामना चाहता हूँ। देखिए, मैं वादा करता हूं कि आपकी बेटी मानसा को मरते दम तक खुश रखूंगा, कसम मानसा की। अगर आप कहे तो मैं आपकी बेटी मानसा को ले जाऊं। मैंने खोली ली है शहर में, सब सुविधाएं हैं उसमें। तो आप मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे? क्यों नहीं? तो दीजिए ना। खुश रहो, सदा खुश रहो। मुझे कल जाना है। ठीक 10 बजे आकर मानसा को अपने साथ लेके जाऊंगा। मानसा, चलो मैं। मेरे पास आने का दिल नहीं करता है ना तुम्हारा? मतलबी लोगों की दुनिया में आज मैं तन्हा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल तन्हा हूँ। सुभद्रा जी, मैंने तुम्हें इसलिए जाने को कहा क्योंकि पप्पू, तुम्हारे आगे एक लंबी जिंदगी पड़ी हुई है, मगर मैं अब तन्हा हो गई हूँ। मुझे मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। पप्पू, क्या सोच रहे हो? नहीं, ऐसा ही कुछ सोच रहा था मैं। निशा अच्छी लड़की है, तुम्हारी जोड़ी खूब जमेगी। बेचारी निशा, उसे धोखा मत देना। तुम उससे शादी करके अपना घर बसा लो उसके साथ। तुम्हारी खातिर मैं अपनी ख्वाहिशों को अपने दिल में दफन कर दूंगी। लक्ष्मी, लक्ष्मी, सुनो। निशा,
निशा, तुम्हारा जो हाल है वही पप्पू का भी है। बेचारा वो गम में डूबा हुआ है। मैं और सुभद्रा दीदी ही जानते हैं हमारे बीच क्या रिश्ता है। हमारे बीच जो रिश्ता है वो सिर्फ दोस्ती का रिश्ता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। सुनो, उसकी जिंदगी में सिर्फ तुम ही हो। देखो निशा, पप्पू कल जा रहा है। अगर तुम उससे नहीं मिलोगी तो वो बहुत दुखी हो जाएगा। उठो बे। अब चलना या ना चलना ये तुम्हारी मर्जी है। हम बहनों के लिए अगर तुम्हारे मन में कोई गलतफहमी है तो फिर उसे हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं, ये तुम ही बताओ हमें। बाबूजी, 11 बजे की ट्रेन है। अगर अभी जाऊंगा तभी पकड़ पाऊंगा। कुछ दिन और ठहर जाओ तो अच्छा रहेगा पप्पू। कल मानसा की सगाई भी है और तुम रहोगे तो रौनक और भी बढ़ जाएगी। मेरे लिए ठहर जाओ। आज जाऊंगा तो ही इंटरव्यू अटेंड कर पाऊंगा, वरना नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा मुझे। जैसा ठीक समझो। अगले बरस आऊंगा मैं। चलता हूँ। आज्ञा दीजिए। निशा, तुमने ये कैसे सोचा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी? I love you, निशा। पप्पू, I love you, पप्पू, I love you, निशा।